एक महान राज्य का राजा अपनी ही प्रजा पर बड़ा अत्याचार करता। वह अपने कर्मों को न देखता हुआ अपनी ही प्रजा पर अनेकों कष्ट करता और वह अपनी प्रजा को हमेशा दुखी रखता। एक बार जब वह राजा अपनी बीतती हुई उम्र के साथ अपने कर्मों का अनुभव करने लगा तो वह अपने राज्य को छोड़कर जंगल की ओर निकल पड़ा और वह यह सोच रहा था कि मैंने जो भी बुरे कर्म किए हैं मैं अपनी प्रजा से दूर जाकर उन बुरे कर्मों से छुटकारा पा लूंगा। लेकिन वह भटकता हुआ राजा एक बार महात्मा बुद्ध की शरण में पहुंच गया। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। वह कर्महीन राजा महात्मा बुद्ध की शरण में जाकर गिर पड़ा और महात्मा बुद्ध से कहने लगा कि मैं एक महान राज्य का राजा हूँ, लेकिन मेरे कर्म बहुत बुरे हैं। मैंने हमेशा अपनी प्रजा के ऊपर बहुत अत्याचार किए हैं। आप मुझे कृपया इन कर्मों का प्रायश्चित करने के लिए कोई मार्ग दिखाएं। महात्मा बुद्ध ने उस कर्महीन राजा से कहा कि कर्म कभी किसी को माफ नहीं करते हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन में जैसा कर्म करेगा उस व्यक्ति को वैसा फल तो भुगतना ही पड़ेगा, चाहे वह अच्छा कर्म हो या फिर वह कोई बुरा कर्म हो। जो व्यक्ति अपने जीवन में जैसा कर्म करेगा उस व्यक्ति को वैसा ही फल भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, वह राजा अपने कर्मों के कारण बहुत दुखी था और वह महात्मा बुद्ध से कोई मार्ग पूछ रहा था। महात्मा बुद्ध ने उस कर्महीन राजा को एक मार्ग बताया और वह मार्ग था कि हमेशा दूसरों की सेवा में स्वयं को समर्पित कर देने का। जो व्यक्ति अपने जीवन में अगर अपने बुरे कर्मों का प्रायश्चित करना चाहता है तो उस व्यक्ति को समय रहते हुए अपने आप को किसी और की सेवा में लगा देना चाहिए, चाहे वह मानव हो या फिर वह पशु हो। उस राजा ने भी अपने आप को मानव की सेवा में लगा दिया और वह अपने कर्मों का प्रायश्चित करते हुए अपने जीवन का अंत कर बैठा। दोस्तों, हमें इस कहानी से सीखना चाहिए कि व्यक्ति को कभी भी कर्म माफ नहीं करते हैं, इसलिए हमें अपने जीवन में अच्छे कर्म करते रहना चाहिए।